अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। कि ब्रेक एंड कंटिन्यू का क्या काम होता है और हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर सिंटैक्स में इसको कैसे लिखना है। पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। कंपाइलर ओपन है मेरा, तो ये बन गई हमारी फ़ाइल। हेडर्स लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, और ये हो गया स्टार्ट हमारा प्रोग्राम बॉडी। इसमें हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं जिसमें हमने 20 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो ये हम लूप से लिख लेते हैं, फॉर लूप से। इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 20, आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम करेंगे सी आउट आई। तो इससे क्या होगा, हमारे पहले 20 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि भाई हमारे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स इस आउटपुट में डिस्प्ले ना हो। लाइक हम चाहते हैं कि 10 प्रिंट ना हो। तो हमने अपने प्रोग्राम को बताना है कि भाई अगर 10 आए तो वो तुमने प्रिंट नहीं करना है, वो तुमने स्किप कर देना है, उसको प्रिंट ना करो, बाकी प्रिंट कर दो सारी। पहले तो हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हम प्रोग्राम को बता रहे हैं कि ऐसी कंडीशन हो तो ऐसा काम करो। यानी 10 हो तो ना प्रिंट करो, कोई और नंबर हो तो प्रिंट कर दो। तो हमें पता है ना, हम इधर कंडीशनल चूज कर सकते हैं। तो हम इधर कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं। इफ आई इज इक्वल टू 10, तो क्या करना है, 10 पे स्किप कर देना है। और अगर 10 ना हो, आई की वैल्यू कुछ और हो, तो क्या करना है, सी आउट आई कर देना है, प्रिंट कर देना है। और कंडीशन तो हमने बना ली। प्रोग्राम से हमने क्या कहना है कि भैया अगर आई इज इक्वल टू 10 हो तो उसको तुमने छोड़ देना है, कुछ और हो तो प्रिंट कर देना है। ऐसे ही होगा ना, जब वो इधर आएगा आई, वो चेक करेगा कि आई 10 के बराबर है कि नहीं। अगर तो वो 10 के बराबर होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर 10 के बराबर नहीं होगा तो वो इसको इससे गुजर के डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, आई को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, जो यहाँ पे लिखा होगा ना, जैसे आई इज इक्वल टू 10 है, तो जब आई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा इस आइट्रेशन में, तो वो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू क्या करेगा, मतलब कि स्किप कर देगा। मतलब कि वो 10 को स्किप कर देगा, बाकी नंबर्स को प्रिंट करता जाएगा एज इट इज। लाइक पहले आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो प्रिंट कर देगा सबको। ऐसे जैसे गुजर जाएगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, 10 आएगा तो वो देखेगा भाई 10 आई इज इक्वल टू 10 है, तो उसको वो स्किप कर देगा। स्किप करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यू का। स्किप कर देगा। फिर आएगा 11, 11 पर वो फिर यहाँ पे आएगा और 20 तक प्रिंट करता जाएगा। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। कंपाइल एंड रन कर लेते हैं ताकि एक बार में ही हमारा काम हो जाए। ये देखें, 9 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया है, 11। 10 को उसने स्किप कर दिया। इसी तरह अगर हम इधर एक और कंडीशन लगा दें, और ऑपरेटर लगा दिया, आई इज इक्वल टू 14। और ऑपरेटर तो आपको पता है ना कि इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन मैच हो जाए तो ये वाला काम कर दो। अब 10 भी वो स्किप कर देगा, फिर 11 12 13 प्रिंट कर देगा। लेकिन फिर जैसे ही दोबारा वो किस पे जाएगा, 14 पे, तो वो 14 को भी स्किप कर देगा। रन करके देख लेते हैं हम इसको। ये देखें, हमारा उसने 10 भी स्किप कर दिया, 13 के बाद डायरेक्ट 15 पे आ गया, 14 भी उसने स्किप कर दिया। यानी कि आप समझ गए, जहाँ पे हमने कंटिन्यू लगा दिया वो उस चीज़ को छोड़ के आगे गुजर जाएगा। एक और कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 17 कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, और ऑपरेटर। जैसे हम एंड ऑपरेटर यूज करते थे ना लॉजिक्स में, एंड क्या करता है, एंड से होता है कि सारी ठीक हो, और से क्या होता है कोई एक ठीक हो। तो अगर इनमें से ये ठीक होगी, आई इज इक्वल टू 10, तभी भी ये इसमें जाएगा। अगर ये ठीक होगी तभी भी ये इसमें जाएगा। अगर ये ठीक होगी तभी भी ये इसमें
जाएगा। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे या फिर पहले शॉर्ट क्वेश्चन आते होते थे बोर्ड में हमें के 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपने 14 करने, तो कोई भी 14 कर सकते थे। उसी तरह इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये इफ में चला जाएगा, वरना ये एल्स में चला जाएगा। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। देखें, इसको रन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया, 10 छोड़ के 11 प्रिंट कर दिया, 11 12 13, 14 छोड़ के 15 प्रिंट कर दिया, 16 प्रिंट किया और 17 छोड़ के 18 प्रिंट कर दिया, क्योंकि इन सब नंबर्स पे हमने उसे क्या कहा था कि इनको स्किप कर देना है। तब होपफुली आपको कंटिन्यू की समझ आ गई होगी। कंटिन्यू किस लिए यूज होता है? टू स्किप, स्किप करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ ब्रेक। जैसे हमने स्विच केसेस में पढ़ा था, जहाँ पे हम लिख देते थे ब्रेक, उसके आगे वो कुछ भी चेक नहीं करता था। अब अगर कोड को हम एज इट इज छोड़ दें तो आपके ख्याल में क्या होगा? 14 के लिए, 17 के लिए या 10 के लिए? रन करके देखते हैं हम इस कोड को। जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो 10 के आगे कुछ भी ये प्रिंट नहीं करेगा। देखा, 9 तक उसने प्रिंट किया, 10 और उसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमारी कंडीशन थी कि i इज इक्वल टू जब 10 हो जाए तब उसको रोक दो। जैसे i इज इक्वल टू 10 हुआ, वो यहाँ पे ही रुक गया, सी आउट में तो वो नहीं गया ना। 9 तक वो सी आउट में जाता रहा, लेकिन 10 पर वो सी आउट में भी नहीं गया और हमारा प्रोग्राम यहीं पे रुक गया। तो जहाँ पे आपने ब्रेक लगा दिया, वहाँ पे आपका प्रोग्राम वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम भी स्टॉप हो सकता है, जैसे हमारा हो गया। या फिर अगर आपने कहीं अपने प्रोग्राम में कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाया है, तो वो फंक्शन का जो भी बाकी प्रोसेसिंग होगी वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। कंटिन्यू से आप स्किप करते हो और ब्रेक से आप स्टॉप कर देते हो कि यहाँ पे ब्रेक लगा दो। कंटिन्यू का मतलब है कि यहाँ से कंटिन्यू करो, बस इसको छोड़ दो। ये है आपका कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, और यही था हमारा आज का वीडियो।